नमस्कार आप सभी को। पिछले लेक्चर में हमने आप लोगों को इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रोवेव के बारे में बताया था कि माइक्रोवेव क्या होता है, उसका डिफिनीशन बताया था, उसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताया था, एडवांटेज डिसएडवांटेज एप्लीकेशंस के बारे में। वो यूनिट 1 का पहला टॉपिक था। आज हम यूनिट 1 के दूसरे टॉपिक की चर्चा करेंगे, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो पहले सबसे पहले उसका नाम जो है वो है फ्रीक्वेंसी बैंड स्पेक्ट्रम। फ्रीक्वेंसी बैंड स्पेक्ट्रम। दूसरे यूनिट का जो टॉपिक है, यूनिट 1 के जो दूसरा टॉपिक है उसका क्या नाम है? फ्रीक्वेंसी बैंड स्पेक्ट्रम। तो फ्रीक्वेंसी बैंड स्पेक्ट्रम को शुरू करने से पहले हम आपको कुछ विशेष बताना चाहेंगे। ये बहुत ही ज़्यादा आपको आगे काम आएगा। वो है कि प्रीफिक्स और पावर ऑफ 10 दोनों का कॉम्बिनेशन क्या है। कहने का मतलब क्या है कि मान चलिए कहीं पर लिखा हुआ है कि 10 की पावर 6, तो अब इसको हम क्या पढ़ेंगे? जैसे 10 की पावर 9 लिखा हुआ है, इसको हम क्या पढ़ेंगे? 10 की पावर 15 लिखा है, इसको हम क्या पढ़ेंगे? ये बेसिक अगर आपका क्लियर हो गया तो आपको फ्रीक्वेंसी बैंड स्पेक्ट्रम समझने में कुछ भी दिक्कत नहीं होगा। सबसे इम्पोर्टेंट इसमें जो नोट करके आपको जो इसको शुरू करने से पहले जो याद रखना है वो ये है, हम नोट करके लिख देते हैं। देखिए एक कैपिटल होगा, कैपिटल लेटर, और एक स्मॉल लेटर। कभी भी पावर, इस चीज को आप ध्यान रखेंगे, कभी भी पावर अगर कैपिटल में रहे, मान चले से 10 पावर 5 लिखा हो, 10 पावर 8 लिखा हो, कभी भी पावर अगर कैपिटल में रहे, मतलब ये पावर जो है ये अगर ये पॉजिटिव में रहे, तो हमेशा क्या होगा? कैपिटल होगा। यानी इसको ऐसे जैसे मान चलिए अगर एन लिखना हो, एम लिखना हो, जो भी लिखना हो, जो भी इसको आगे हम बताएंगे किससे डिनोट करेंगे, लेकिन जो भी लिखेंगे उसको हम किससे लिखेंगे? कैपिटल लेटर से लिखेंगे। और कहीं पे अगर पावर माइनस में, जैसे 10 पावर -6 है, 10 पावर -9 है, तो ये जो माइनस वाला टर्म है उसको हम लोग किससे डिनोट करेंगे? स्मॉल लेटर से। ये आपका बेसिक क्लियर होना चाहिए। मान चलिए कहीं पे अगर 10 का पावर 15 लिखा हुआ है, सिर्फ और सिर्फ पावर अगर पॉजिटिव है, पावर अगर पॉजिटिव है तो उसको किससे डिनोट करेंगे? कैपिटल लेटर से। किससे डिनोट करेंगे? कैपिटल से। वहीं पे अगर पावर निगेटिव में है, पावर अगर निगेटिव है तो उसको किससे डिनोट करेंगे? स्मॉल लेटर से। ये बेसिक आपका क्लियर होना चाहिए। फ्रीक्वेंसी बैंड स्पेक्ट्रम वैसे कुछ नहीं, आपको हम 10 के बारे में बता देंगे, 10 बैंड के बारे में बता देंगे, आप उसको याद कर लीजिएगा। लेकिन याद करने से ज़्यादा ये समझने वाली चीज़ है कि अब यहाँ पे लिखे हुए कैपिटल लेटर जो होगा वो पॉजिटिव पावर को शो करेगा और जो स्मॉल लेटर होगा वो निगेटिव पावर को शो करेगा। तो हम आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। इसको हम आगे बढ़ाते हैं। अब हम आपको एज ए पावर बताएंगे। कैसे, किसका पावर कितना होता है और किसको किस में रखते हैं, ये पावर वाइज हम आपको बताएं। तो हमने आपको क्या बताया था कि ये जो जितने भी हमने कैपिटल और स्मॉल पावर के बारे में बताया था, उसी को आगे बढ़ाते हुए कहीं पे अगर 10 टू दी पावर 18 लिखा हुआ है, 10 टू दी पावर 18 लिखा हुआ है, तो उसको प्रीफिक्स क्या यूज होता है? एक्सआर। उसका प्रीफिक्स क्या यूज होगा? एक्सआर। उसको सिंबल क्या हम लिखेंगे? यहाँ ध्यान रखिएगा आप, यहाँ पे हम क्या बोले? पावर पॉजिटिव, तो ये क्या हो गया? कैपिटल। पावर पॉजिटिव यानी कि सिंबल क्या हो जाएगा? कैपिटल। यहाँ पे देखिए 10 टू दी पावर 15 है, इसके लिए क्या यूज किए हैं? पेटा यूज किए हैं, और इसका भी क्या है? कैपिटल है। कैपिटल क्यों है? क्योंकि पावर पॉजिटिव में है। यानी कि एक्सा के लिए हम लोग यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे? ई यूज करेंगे। 10 टू दी पावर 18 के लिए हम लोग एक्सा यूज करेंगे। 10 टू दी पावर 15 के लिए हम लोग पेटा यूज करेंगे। 10 टू दी पावर 12 के लिए हम लोग टेरा यूज करेंगे। 10 टू दी पावर 9 के लिए हम लोग गीगा यूज करेंगे, और 10 टू दी पावर 6 के लिए हम लोग मेगा यूज करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट इसमें याद क्या रखना है कि ये सब जो सिंबल होगा उसमें जो लेटर जो होगा वो कैपिटल होगा। कैपिटल क्यों होगा? क्योंकि पावर यहाँ पे क्या है? पॉजिटिव है। ये तो मेगा तक हो गया। अब इसके आगे हम लोग बढ़ाते हैं। तो 10 टू दी पावर 6 जो था, मेगा तक हमने आपको बता दिया था। उसके बाद होता है 10 टू दी पावर 3, यानी कि वो उसका प्रीफिक्स क्या हो जाएगा? किलो। और यहाँ पे भी हम लोग कैपिटल ही यूज करेंगे।
अब इम्पोर्टेंट शुरू होगा आपका यहाँ से आपका इम्पोर्टेंट शुरू हो, इम्पोर्टेंट नहीं मतलब इसके इनवर्स में जो शुरू होगा वो यहाँ से होगा। यहाँ से क्या होगा कि देखिए हमने आपको क्या बताया था ना, जब हमने शुरू किया था लेक्चर को तो हमने आपको बताया था कि जब ही अगर आप पॉजिटिव पावर यूज कीजिएगा तो कैपिटल यूज कीजिएगा सिंबल के लिए। अब देखिए यहाँ पे निगेटिव शुरू हो गया, 10⁻³ के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, m लिखते हैं, लेकिन कौन सा m लिखते हैं, स्मॉल m लिखते हैं। कौन सा m लिखते हैं, यहाँ पे हम लिख भी देते हैं, लेकिन इसको आप लिखिएगा नहीं, ये बस समझने के लिए स्मॉल m लिखते हैं। अगला है 10⁻⁻6, आप लोग इससे परिचित भी होंगे, माइक्रो पढ़ भी रहे हैं, माइक्रोवेव और माइक्रो प्रोसेसर आप पढ़े भी होंगे। 10⁻6 होता है, उसके लिए हम म्यू लिखते हैं। इसका अगला है 9 के लिए 10⁻⁹ होता है और सिंबल क्या होगा, स्मॉल n है। उसके आगे है पिक्को आप सुने होंगे, 10⁻12 उसका होता है, उसके लिए हम लोग क्या लिखते हैं, स्मॉल p लिखते हैं। उसके आगे होता है फेम्टो का होता है 10⁻−15 और उसके लिए हम लोग स्मॉल f का यूज करते हैं। ये तो हो गया। और एक इसमें आप इसको पहले नोट डाउन कर लीजिए या फिर इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या अब हम इसमें एक बचा रह गया है वो हम आपको बता देते हैं। एक इसमें जो बचा हुआ है वो है अट्टो। वो क्या है, अट्टो। इसका कितना हो जाएगा, 10⁻−18 और इसका सिंबल क्या हो जाएगा, स्मॉल a। इसका सिंबल क्या हो जाएगा, स्मॉल a। अब आपको अगर थोड़ा सा याद आ रहा होगा तो हम लोग कहाँ से शुरू किया था, 10⁻18 से शुरू किया था और कहाँ तक ले गए, 10⁻−18 तक। कहाँ से, 10⁻18 से शुरू किया था हम लोग। कहाँ शुरू किया था, एक्सा से शुरू किया था, एक्सा से, और अट्टो पे जाके खत्म किया। ये आपको सिर्फ माइक्रोवेव में ही नहीं, आने वाले दिन में बाकी पेपर में भी बहुत सारा काम आएगा, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। अब अगला हम आते हैं फ्रीक्वेंसी बैंड स्पेक्ट्रम के बारे में, कि फ्रीक्वेंसी बैंड स्पेक्ट्रम को जो डिजाइन किया गया है कि इसका मतलब किसको, कितना हर्ज को, मतलब कितना रेंज को किसके अंतर्गत रखा गया, एल बैंड के अंतर्गत, एस बैंड के अंतर्गत, उसका यूज क्या है, एप्लीकेशन क्या है। अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे फ्रीक्वेंसी। ये और ये लास्ट ही टॉपिक हो गया, यानी कि आज इस टॉपिक के बाद हमारा ये फ्रीक्वेंसी बैंड स्पेक्ट्रम टॉपिक खत्म हो जाता है। बेसिकली इसमें से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मेनली आते हैं कि एल बैंड में का रेंज कितना हो गया, इसका रेंज कितना हो गया, तो बेसिकली यही सब इसमें क्वेश्चंस आते हैं। तो अब हम आपको फ्रीक्वेंसी बैंड स्पेक्ट्रम का जो रेंज वगैरह हम आपको वो बताएंगे। तो इस चैप्टर का जो मेन टॉपिक था माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी बैंड स्पेक्ट्रम, हम उसी को अभी डिफाइन किए हैं, बताए हैं कि किस रेंज को किसके अंतर्गत रखा गया, यानी किस रेंज को किस फ्रीक्वेंसी बैंड के अंतर्गत रखा गया और उसका एप्लीकेशन क्या है। जैसे पहला शुरू होता है कि 1 से 2 जो रेंज है, यानी 1 से 2 गीगाहर्ट्ज को एल बैंड में रखा गया, 1 से 2 गीगाहर्ट्ज को एल बैंड में रखा गया और उसका एप्लीकेशन क्या है, जीएसएम और मरीन सैटेलाइट। जीएसएम और मरीन सैटेलाइट में हम लोग इसका यूज करते हैं। अगला है 2 से 4 गीगाहर्ट्ज, रेंज कितना है इसका, यानी 1 से 2 आपका आ गया एल बैंड में, यानी 2 से 4 किस में आएगा, एस बैंड में। 2 से 4 किस में आएगा, एस बैंड में। और इसका यूज हम लोग किस में करते हैं, वाईफाई हो गया आपका, ब्लूटूथ हो गया, ये माइक्रोवेव हो गया, इस सब में। या माइक्रोवेव का ओवन जो होता है जिसमें हम बताए थे आपको फूड को कंजर्व करने के लिए, उसको गर्म करने के लिए यूज किया जाता है। अगला है 4 से 8, 4 to 8 गीगाहर्ट्ज, इसको हम लोग यूज करते हैं सी बैंड में, यानी फ्रीक्वेंसी ये किसके अंतर्गत लाइज करता है, ये सी बैंड में लाइज करता है। इसका बेसिकली हम लोग किस में यूज करते हैं, सैटेलाइट कम्युनिकेशन में। अगला है आपका 8 से 12, यानी 8 गीगाहर्ट्ज से लेके 12 गीगाहर्ट्ज तक, ये आता है एक्स बैंड में। ये किस में आता है, एक्स बैंड में। और ये हम स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एजुकेशन पर्पस में इसका यूज किया जाता है, इसको एजुकेशन पर्पस के लिए इस बैंड को यूज किया जाता है। अगला है 12 से 18 गीगाहर्ट्ज, इसको यूज करते हैं हम लोग केयू बैंड में। देखिएगा यहाँ केयू, के और के ए तीनों अलग अलग है, ये होता है केयू बैंड और इसका रेंज कितना होता है, 12 से 18 गीगाहर्ट्ज। और इसको किसमें यूज करते हैं हम लोग, सैटेलाइट टीवी में। सैटेलाइट टीवी में हम लोग इसको यूज करते हैं। अगला है 15 से 27 गीगाहर्ट्ज, इसको हम लोग यूज करते हैं के बैंड, यानी कि किस में लाई करता है, किस फ्रीक्वेंसी बैंड के अंतर्गत आता है, ये के बैंड के अंतर्गत आता है और इसको यूज करते हैं हम लोग रडार में। अगला है आपका 27 से 40, यानी कि 27 से 40 गीगाहर्ट्ज, ये आपको लाइज करता है के ए बैंड में और इसको यूज किस में करते हैं हम लोग, लो रेंज रडार में। लो रेंज रडार में इसमें किस में यूज करते हैं, लो रेंज रडार में। अगला है 40 से 75, यानी 40 गीगाहर्ट्ज से लेके 75 गीगाहर्ट्ज और इसको हम लोग किसके अंतर्गत रखते हैं, भी बैंड के अंदर। इसका यूज क्या है, वेब कम्युनिकेशन। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि आप देखिएगा कि हम आपको क्या डिफिनेशन में क्या बताए थे, माइक्रोवेव का डिफिनेशन में
1 एबव, यानी कि 1 से ज्यादा जो गीगाहर्ट्ज रहेगा वही आएगा माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी के रेंज में। और उसी को हम लोग यहाँ पे लिखे हैं, देखिए जीरो, यहाँ पे माइनस में कोई नहीं है, कोई माइनस गीगाहर्ट्ज में नहीं है, यहाँ पे किस में है, पॉजिटिव में है और 1 से शुरू हुआ है। अभी आपका 2 बच गया है इसमें, सॉरी 2 नहीं, हाँ 2 इसमें बच गया है, उस 2 को भी हम बता देते हैं। पहले इसको या तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, जो आपको बेहतर लगे। चलिए हम इसको मिटाते हैं और अगले पे आते हैं। दो जो आपका बचा हुआ है रेंज, एक है आपको 75 से 110, यानी 75 गीगाहर्ट्ज से 110 गीगाहर्ट्ज। और ये किस में आता है, ये डब्लू बैंड में आता है। ये किस बैंड के अंतर्गत आता है, ये डब्लू बैंड के अंतर्गत आता है। इसको यूज कौन करता है, इसको यूज करता है अपने इंडियन आर्मी के लिए जो काम करती है, इसरो, डीआरडीओ, ये सब यूज करती है किस बैंड को, डब्लू बैंड को। ये आपका कंपटीशन में इससे क्वेश्चन भी 1-2 बार आया हुआ है। अगला है आपका सबसे लास्ट जो है, ये है 110 गीगाहर्ट्ज से 300 गीगाहर्ट्ज। ये आपको आता है एमडब्ल्यू बैंड में, ठीक है। और इसका यूज हम लोग किस में करते हैं, सैटेलाइट कम्युनिकेशन और रडार में, सैटेलाइट कम्युनिकेशन और रडार में। तो असल में यही है फ्रीक्वेंसी बैंड स्पेक्ट्रम। आपका दूसरा यूनिट जो था माइक्रोवेव का, यही था फ्रीक्वेंसी बैंड स्पेक्ट्रम। हमने आपको शुरू में बताया था उसके वो कैपिटल और स्मॉल के बारे में कि पावर अगर मान चले 10⁻⁻15 रहा तो इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम माइनस, इसका जो सिंबल होगा वो माइनस से डिनोट करेंगे या प्लस से। उसके बाद हमने प्रीफिक्स के बारे में बताया था आपको कि 10⁻18 के लिए क्या लिखते हैं, 10⁻, बताया था 10⁻18 के लिए इक्सा लिखते थे, फिर अट्टो लिखते थे, फिर मिली लिखते थे, माइक्रो लिखते थे, ये सब हमने आपको बताया था। तो आज के लेक्चर को हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं।